जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि विधाता जितना दे रहे हैं हमें उतने में संतोष रखना चाहिए। हमारे पड़ोसी का घर बड़ा है तो रहने दो, हमारा छोटा है हम छोटे में प्रसन्न रहें। आपका भी बड़ा घर हो जाए और आप प्रसन्न ही ना हो तो बड़े घर में भी रहने से क्या फायदा, प्रसन्न तो आप हैं नहीं। और आप छोटे घर में ही प्रसन्न हैं तो आप उस अमीर आदमी से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप प्रसन्न रह लेते हैं। वो बड़े लोग जरूरी थोड़ी है कि प्रसन्न रहें। हाँ, बड़े लोगों को बड़ी टेंशन होती है। जब इन हाथों को तकिया बनाकर रखें, आप लोग तकिया रखते हैं कि नहीं? हाँ जी, पर हमारे संत लोग तकिया नहीं रखते, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। उनका तो आकाश ही उनका चादर है और पृथ्वी माता ही उनका बिस्तर है। कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। आप मखमल के गद्दों में सोते हैं साहब, संत तो फुटपाथ पर सो जाते हैं और आपसे अच्छी नींद आती है उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा है, विश्वास है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं है, पर हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि आप हर हाल में भगवान का स्मरण करते रहें और हर हाल में भगवत चिंतन करते रहें। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। यदि महलों में रखें तो महलों में रहो और घास की झोपड़ी में रखें तो घास की झोपड़ी पर रहना हमें प्रसन्न है। हर हाल में प्रसन्न रहो। बर्तनों की क्या जरूरत है जब हाथ से काम चल जाता है? हाथ को ही पात्र समझकर खा लेना, यही पात्र है। पर देखो गृहस्थों के लिए तो इतना कठिन नहीं हो पाएगा, तो कोई सरल। तब सुखदेव भगवान ने कुछ सरल कहा, चीराणि किम पचि न संति दिसंति भिक्षाम। हमारे गुरुजी ने कहा कि जब से भागवत जी का यह श्लोक हमारे गुरुजी ने पढ़ा, हमारे गुरुजी की पूरी जिंदगी विद्यार्थियों को पढ़ाने में, हम जैसे पतितों को पावन बनाने में चली गई उनकी उम्र। हमारे गुरुजी भागवत जी में जो जो लिखा है वो केवल पढ़ाते नहीं हैं, वो केवल पढ़ते नहीं हैं, वह इन शब्दों को जीते भी हैं, इन शब्दों को जीते हैं। हमारे गुरुजी जिस दिन से भागवत जी में ये बात उन्होंने पढ़ी कि जब जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो पलंग के लिए क्या प्रयास करना, तब से लेके आज तक हमारे गुरुजी जमीन पर ही लेटते आए हैं, जमीन पर ही लेटते आए हैं। उन्हें पता है कि हम कितना भी हाय हाय कर लें, हम कितना भी कुछ कर लें, पर शांति तो तभी मिलेगी जब भागवत के वाक्यों पर हम अमल करेंगे। शास्त्रों में जो लिखा है उन पर हम अमल करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। हमारे गुरुजी जो लिखा है शास्त्रों में उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें चरितार्थ करते हैं। प्रिय भक्तों, हम लोगों ने केवल ये सीखा है इन बातों से कि हम लोगों को भी ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। राम जी, हर हाल में प्रसन्न रहना, मिल जाए तो प्रसन्न रहो, ना मिले तो भी प्रसन्न। सुदामा जी हर हाल में, सुदामा जी गरीब थे पर प्रसन्न थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, हर हाल में प्रसन्न थे। सुदामा ऐसे नहीं थे कि रोटी घर में नहीं बन रही है तो शिकायत करने लग जाए कि भगवान हम तो तुम्हारी इतनी भक्ति कर रहे हैं और आपने तो हमें रोटी भी नहीं दी। ऐसा नहीं, हर हाल में प्रसन्न रहना यही भक्तों का समर्पण है भगवान के प्रति, यही समर्पण के लक्षण है। तो जब पहनने के लिए रास्ते में फटे चीथड़े कपड़े मिल जाते हैं तो फिर ज्यादा वस्त्रों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, ये संतों की परिभाषाएं हैं। जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करे, जिसे इंद्रियों में विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की उपासना करे, पर जो केवल भगवान को चाहता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान को एक कहते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। उसी प्रकार कोई शनि की पूजा कर रहा है, कोई मंगल की पूजा कर रहा है, कोई इंद्र की पूजा कर रहा है, कोई फलाने की, अरे इन सब की पूजा आप करते हैं ठीक है, पर एक भगवान नारायण की पूजा कर ली जाए तो इनकी पूजा से ही सब तृप्त हो जाते हैं, इनकी पूजा से ही सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, एक को पकड़ने से माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। एक को पकड़ने से काम बन जाता है तो सबको पकड़ने की जरूरत क्या। इसीलिए कहा करता हूं, एक नारायण को पकड़ लीजिए, नैया पार हो जाएगी। इसीलिए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे प्रभु, ये तुच्छ सा प्राणी आपकी शरण ग्रहण करता है, ये दास आपके चरणों में समर्पण करता है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हम सबको करना चाहिए। देखिए जी, हाँ साहब, आपको कन्फर्म है कि नहीं? मैंने तो घड़े का रेट भी पूछ के रखा 25 रुपए। हमें लगा लॉकडाउन के बाद कोई रेट बढ़ तो नहीं गया, तो हमने फिर पूछ लिया। बोला महाराज अभी 25 का ही है। हमने कहा ठीक है, तो अभी 25 का ही घड़ा मिल रहा है। वही घड़ा है जिसमें एक दिन हम सबकी राखें, हमारी राख आ जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। अहंकार करता था, मैं ये मैं वो, यूं खिंच खिंच के चलता था। कहां गई तुम्हारी अकड़? घड़े के भीतर आ गए कि नहीं? इसीलिए
अकड़ नहीं, अहंकार नहीं, समर्पण हो। नाथ मैं आपका हूं, हे गोविंद मैं आपका हूं, मैं कुछ नहीं जानता आपके चरणों के सिवा, मैं केवल आपका हूं, सब कुछ आपके चरणों में समा, मेरा कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का, मैं भी भगवान का हूं, केवल कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई ने सच्ची बात कह दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं। बस ये बात समझ लो, मैं इतनी सी बात समझा रहा हूं, ये बात समझ में आ जाए कि कृष्ण मेरे हैं, बस सारी जिंदगी आपकी सफल, भागवत सुनना सफल, पूरा जीवन सफल। और इतनी सी बात समझ में ना आई तो फिर सारा ज्ञान हासिल कर लो तो भी कोई अर्थ नहीं। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, बस इतना समझ में आ जाए, बस सार यही है। सुखदेव भगवान ने दिव्य उपदेश किया। अब सुखदेव भगवान को नमस्कार करना भूल गए थे, अब नमस्कार कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नमस्कार प्रणाम करता हूं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने में वो सत्व रज तथा तमोगुण इन तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में उत्पन्न होते हैं। वाह, देखिए सुखदेव भगवान पहले ही ये बात भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात शंकर जी, इन तीनों में भेद नहीं समझना चाहिए। हरि हरि और न भेद। भागवत कई लोग कहते हैं शंकर जी और विष्णु जी अलग अलग हैं ना, ये भूल ना करना। जो भगवान नारायण है वही ब्रह्मा है और वही भगवान शंकर है। भगवान नारायण का ही एक रूप ब्रह्मा है, भगवान नारायण का ही एक रूप शिव है, और भगवान नारायण का ही एक रूप राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, वामन है, वह एक ही है। अनेक की भावना ना रखिएगा। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये शुरू में लिखा है। 10 सर्गों का 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतया मनवंतरेषानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। इसके बाद 10 लक्षण भागवत जी में है। हर पुराण में किसी में 2 लक्षण है, किसी में 4, किसी में 6। एक भागवत जी ऐसी है जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। इसलिए भागवत को महापुराण कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। हम सभी को हृदय में इसे बसाना चाहिए और सभी को भगवत चिंतन हम सभी को नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। एक बार सुखदेव भगवान ने कहा कि सुनो, एक बार विदुर जी मैत्री जी के पास गए। परीक्षित ने कहा मैत्री जी के पास क्यों? बोले एक बार भगवान शांति दूत बन करके आए। अच्छा, भगवान भी शांति दूत बन करके आते हैं पांडवों को कौरवों को समझाने के लिए। कौरवों को तो मानना नहीं है। शांति दूत बनकर आए और अपमान कर दिया दुर्योधन ने। 5 गांव मांगे भगवान ने। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, हम सुई की नौक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं है। तब भोजन खिलाना चाहा। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हम तो जहां भाव होगा वहां जाकर भोजन करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव को जानने वाला हूं, भगवान भाव को समझने वाले हैं। भगवान वस्तु को महत्व नहीं देते, वस्तु के पीछे जो व्यक्ति का भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, वह महत्वपूर्ण होती है। आपका भाव है तो हम बासी रोटी भी आपके घर खा सकते हैं, और भाव नहीं है तो आप 56 भोग परोसिए, नहीं खाएंगे। अरे सामान्य व्यक्ति, आप किसी के घर जाएं, आपका दोस्त है और उसने आपको बुलाया और बुलाकर 56 भोग परोसा और कहा खाओ। अब आप रसगुल्ला रबड़ी खा रहे हैं, तभी आपके दोस्त ने कहा क्यों अपने बाप की राज में खाए हो कभी ऐसे? एक तो आपका दोस्त खवाए और कहे कि कभी खाए हो, बाप ने खवाया, तो आपको फिर वो स्वाद अच्छा लगेगा? फिर रसगुल्ले में स्वाद आएगा? अरे राम राम, ये तो खिला के देखो ताने मार रहा है। क्योंकि उसका भाव नहीं है आपके प्रति, श्रद्धा नहीं है आपके प्रति, आपसे प्रेम नहीं है। जबकि कोई आपका परम मित्र बचपन का आपसे बहुत बहुत गरीब है और वो कहे मित्र मेरे घर आना, और आप कभी जाएं और वो आपको रोटी खवाए, वो भी नमक के साथ, तो आप नमक रोटी खा लेंगे। प्रेम होगा तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट होती है, और प्रेम ना हो तो 56 भोग भी फीके फीके होते हैं। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसा। भगवान ने कहा हम आपके घर नहीं खाएंगे। इसीलिए नहीं खाएंगे क्योंकि तुम अहंकारी हो, और हम कभी अहंकारियों के घर भोजन नहीं करते। भोजन वहां किया जाता है जहां खिलाने वाले के हृदय में भाव हो। ना तो हमारे पास भोजन का अभाव है, ना तुम्हारा इतना प्रभाव है, और ना तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति कोई भाव है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो कहाँ खाओगे? बोले विदुरानी के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे भगवान खाने को तैयार हैं, कोई खिलाने वाला तो हो। हाँ, कोई खिलाए तो सही। प्रेम भगवान को रिझाता, प्रेम भगवान को अपने वश में करा देता है। प्रेम करना जानते हो, इसलिए हम कहते हैं
कि संसार से रिश्तेदारी बनाने से कोई फायदा नहीं, केवल भगवान से रिश्तेदारी बनाओ। भगवान से रिश्तेदारी बनाओगे तो काम बन जाएगा। जिंदगी तो सबके पास है, तरवाह किम न जीवंती वस्त्रः किम न स्वसंतुतः। क्या जिंदगी वृक्षों की नहीं है? सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बढ़िया उपदेश दिया और जरा डांट भी लगाई, हाँ, कि लोग अपना जीवन गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, केवल भार ढो रहे। गधा पूरी जिंदगी में भार ढोता है, आज तक उसे एक भी गोल्ड मेडल किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया कि गधा इतना काम करता, चलो एक बार सम्मान किया जाए। गधों का सम्मान हुआ? जैसे गधा पूरी जिंदगी मालिक का भार ढोता है, तो आप और हम क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी भार ढो रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी जिंदगी भार बन गई। अब तुम गधे हो तो भार तो तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा। तुम गधे बन क्यों रहे हो? गधों की तरह जी क्यों रहे हो? अरे जिंदगी भार नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य का शरीर भार नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये तो क्षण भंगुर जीवन है, ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला है। इस तन को पाकर यदि परमात्मा को ना पाया जाए तो ये केवल भार है, गधे की तरह है। उस आदमी को गधा ही समझना जो भगवान को भुलाकर केवल परिवार का पेट भर रहा, परिवार का बोझा उठा रहा, ये सिर्फ गधा है। इसीलिए आप गधा ना बनिएगा। भगवान का, हम ये नहीं कहते परिवार का पालन नहीं करना चाहिए, परिवार का पालन करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान को ना बिसारें। यही गृहस्थियों का, प्राणी मात्र का धर्म है। भगवान से जुड़ा हुआ जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है ना। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा, भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता और केवल हाय हाय पैसा पैसा कर रहा, ये केवल गधा है। ऊंट कौन है? जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, जो व्यक्ति कभी ये जाना नहीं कि मनुष्य का तन क्यों मिला है, उसे जरा संपत्ति मिल गई तो अकड़ करके चलने लगा, यूं यूं चलता। कई लोगों को आपने देखा होगा, थोड़ा सा धन मिल जाए तो अकड़ करके चलते हैं। ये ऊंट लोग हैं। ऊंट भी अपनी गर्दन उठा के चलता, वो नीचे देखते ही नहीं कि क्या है। अच्छा, ऊंट को भी तब पता चलता है जब वो किसी पहाड़ के नीचे आता, तब उसको लगता है मेरे भी पिताजी हैं। नहीं, वो अपने को ही सबसे बड़ा समझता है। ऊंट कहते हैं ना कहावत में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि हमसे भी बड़ा कोई है। अरे भाई, जो व्यक्ति सिर्फ अहंकार कर रहा है, मैं ये, मैं वो, मैं ये, अरे पागल, क्या हो तुम? क्या है तुम्हारी हैसियत? किस बात का घमंड है तुम्हें? अरे रावण जैसों की सत्ता मिट गई, जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो फिर भी माटी के हैं। अहंकार कितने दिन करोगे? गर्मी तो सूर्य की भी टिकती नहीं है, सवेरे निकलते हैं, दोपहर को गर्म होते हैं, शाम को ठंडे हो जाते हैं सूर्य भगवान। आप देखते हैं कि नहीं? गर्मी तो सूर्य जी की भी नहीं टिकती, तो तुम्हारी और हमारी गर्मी साहब क्या टिकेगी? इसीलिए गर्मी ना दिखाओ, अहंकार ना दिखाओ। अहंकार, जो व्यक्ति भगवान को भूल गया है वही अहंकारी हो सकता है। इसीलिए कहता हूं अहमेवासमेवाग्रे, अग्र मैं हूं, पहले मैं हूं। भगवान को आप स्मरण कीजिए, मैं नहीं। कर्ता कौन है? जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है उसे अहंकार आता है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान नारायण की नाभि से, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा सृष्टि करो, तपस्या के बाद। ब्रह्मा जी ने कहा मैं यदि सृष्टि करूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा, तो ऐसी पहले हमें बूटी दो कि हमें अहंकार ना आए। नहीं तो आज आदमी को 1,00,000 2,00,000 मिल जाए तो अहंकार आ जाता है। 1,00,000 2,00,000 मिल जाए तो आदमी सीधा नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे छाती दिखा दिखा के। हाँ, तो ब्रह्मा जी बोले हमें जगत पिता बना दोगे तो हम तो अहंकार में डूब जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान नारायण ने 4 श्लोक दे दिए, भागवत जी सुना दी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम पश्चादहं यदि तच्छयो वसिष्येत सोऽस्मि। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चवतेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कह दिया भगवान ने कि सबसे पहले मैं था। जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है वह अहंकारी हो सकता है, पर जो व्यक्ति भगवान को कर्ता मान के चल रहा है, कर्ता कौन है? अब हम ये क्यों सोचें कि हम कर रहे हैं? यदि हम ये कहें कि सब हम, अच्छा ये बताओ हम बोल रहे हैं तो किसके बल से बोल रहे हैं? हम अपने बल से बोल रहे हैं? अरे भैया, यदि आप अपने बल से बोल रहे हैं, आप अपने बल से चल रहे हैं, तो जिनको लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, वो फिर क्यों नहीं चलते? उनके भी तो हाथ पांव ज्यों क्या त्यों हैं, पर अब चल के दिखाएं। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम देख पाओगे, जब तक तुम बोल पाओगे, तब तक तुम चल पाओगे, तब तक तुम हाथ उठा पाओगे। मैं ये हाथ उठा रहा हूं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। वो नहीं चाहेंगे तो ये हाथ नहीं उठेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ हैं पर उठ नहीं रहे हैं? आपने देखा कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पांव हैं पर काम नहीं कर रहे हैं? क्यों? जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम सब काम करोगे, नहीं चाहेंगे तो तुम तो अभी खड़े खड़े गिर जाओगे।
आदमी को मरने में देर कितनी लगती है। ये व्यक्ति कहे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहे हो तुम? इसलिए अहंकार ना करो। हम भगवान के हैं, हम तो कठपुतली हैं। कठपुतली का नाच आपने देखा होगा। कठपुतली नचाने वाला पीछे खड़ा होता है और कठपुतली वो जैसे नचाए कठपुतली को वैसे नाचना पड़ता। कठपुतली कभी अपने मर्जी से नहीं नाचती, सदा नचाने वाले की मर्जी से नाचती है। उसी प्रकार हम सदा भगवान की मर्जी से चल रहे हैं। हम अपनी मर्जियां चलाएं तो ये हमारी अपनी मूर्खता है। इसीलिए भगवान ही संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। वह व्यक्ति जो अहंकार कर रहा है, समझ लेना कि इससे बड़ा मूर्ख इस धरती में पैदा नहीं हुआ जो अहंकार करके चल रहा है। अहंकारी, आपका पड़ोसी अहंकारी है, आपका भाई अहंकारी है, तो समझ लेना कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी है। और इसने अभी तक सत्संग नहीं किया। सत्संग किया होता, गुरुजनों की शरण ग्रहण करी होती तो इसका अहंकार मिट जाता, पर इसने कभी गुरुजनों के चरणों में माथा नहीं लगाया, कभी सत्संग नहीं किया। इसके लिए इसका अहंकार ज्यों का त्यों बना है और अहंकार सर्वनाश कर देता है। रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंच। मद मतलब अहंकार। ये अहंकार ही हम सबका नाश कर देता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके इस अहंकार नाम की वस्तु को, इस अहंकार नाम की चीज को जल्दी से अपने अंदर से डिलीट कर दो, निकाल दो और भगवान के हो जाओ। क्या है हमारे पास अहंकार करने के लिए? किस बात का? साहब हमने देखा कल तक ठीक था व्यक्ति, पता चला कि आज चला गया। अहंकार किस बात का कर रहे हो? किस चीज का अहंकार है? तुम्हारा वजन कितना है? 80 किलो वजन है, 70 किलो वजन है, 100 किलो वजन है। हाँ साहब, जब प्राण निकलेंगे तो चिता में रख दिए जाओगे और चिता में जब आग लगाई जाएगी ना तो केवल किलो 2 किलो राख रह जाएगी और 25 रुपए का घड़ा खरीदा जाता है। उस 25 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख डाल दी जाती है। जो आदमी कहता था मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, वो 25 रुपए के घड़े में समा गया कि नहीं? इंसान की असली औकात यही है, हैसियत यही है कि हमें एक दिन 25 रुपए के घड़े में आ जाना है। इसलिए आप अपने इस विवेक को जगाइए। अहंकार किस बात का करें हम?